जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शाहिद अंसारी एसएससी मैथ में। और बहुत दिन के बाद आप लोग के लिए क्लास लेके आए हैं। अब आप लोग को प्रतिदिन आप लोग का क्लास मिलते रहेगा और ये डीएलएड के लिए खास करके स्पेशल है। तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लाइन्स और एंगल। लाइन और एंगल यानी कि रेखा तथा कोण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेखा तथा कोण क्या होता है। रेखा तथा कोण, रेखा तथा कोण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये ज्योमेट्री का सवाल है और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए डीएलएड के लिए स्पेशल है। तो आइए अब समझते हैं कि रेखा तथा कोण क्या होता है, यानी कि रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है, और इसके बारे में हम लोग सवाल लेंगे और बनाएंगे। पहले रेखा के बारे में समझेंगे कि रेखा क्या कहते हैं। तो रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर जो बनता है उसको क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। जो एक सरल यानी कि स्ट्रेट लाइन में होता है। जैसे मान के चलते कि अनंत बिंदु, जैसे बिंदु हो गया, बिंदु अनंत बिंदु 1 2 3 4 मतलब अनगिनत बिंदु को यदि मिला दे तो एक सरल रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगा, सरल रेखा हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। अब इसी पे कोण बनता है। अब कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कोण मतलब क्या होता है, इसमें सवाल कैसे आता है रेखा तथा कोण में। तो ये कुछ समझते हैं कि कौन सा कोण के कितना हम लोग बोलते हैं। तो ये तो क्या हो जाता है, तो ये तो रेखा हो गई, इसको क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। अब देखिए ये जो यदि सीधा एक लाइन में यदि रेखा चले या फिर सीधा वन स्ट्रेट लाइन हो जाए ना तो कितना डिग्री का मान हो जाएगा, तो 180 डिग्री मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये आप लोग याद कीजिएगा कि 180 डिग्री इसका मान हो जाता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में। जैसे मान के चलते कि बिजली का खंभा को आप लोग देखते हुए, तो बिजली का खंभा क्या रहता है, स्ट्रेट रहता है, एकदम सीधा रहता है। तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री का हो जाएगा, तो 180 डिग्री का हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें 3-4 कंडीशन होता है। 180 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है और 360 डिग्री होता है। अब किसको क्या बोलते हैं, चलिए तो 180 वाला को क्या बोलते हैं, रिजु कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजु कोण बोलते हैं। अब इसी पर देखिए, अब इसी पे यदि हम एक रेखा तो सरल हो गई थी, कितना डिग्री के थे, 180 डिग्री के। अब एक ऊपर से आया यहाँ पर ही लंब पड़ गया। क्या पड़ गया, लंब पड़ गया। अब अच्छा ये बताइए कि बीच बीच दोनों क्या है, बराबर में है, यानी कि टोटल के मान कितना थे, 180 डिग्री है। टोटल में से यदि हम दोनों को यदि बीच बीच डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यदि डिवाइड जितना इधर करेंगे उतना इधर करेंगे तो कितना डिग्री का हो जाएगा, तो 90 डिग्री इधर हो जाएगा और 90 डिग्री इधर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। समकोण बोलते हैं, समकोण इसी को बोलते हैं। समकोण का संपूरक, देखिए संपूरक भी इसी को बोलते हैं, यानी कि थीटा प्लस 90, यानी कि थीटा प्लस आपका हो जाएगा, थीटा प्लस 90 डिग्री इसका क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। और इसका देखिए अब अधिक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम। जैसे मान लेते हैं क्या कि देखिए न्यून कोण के बारे में आपको समझाते हैं। ये तब एकदम स्ट्रेट लाइन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब इस पर एक समकोण गिर गया, तो अभी दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि टोटल का मान कितना, 180 डिग्री। अब 180 में से आधा इधर चल गया तो इधर कितना बच गया, तो 90 अंश बच गया। तो इसको हम लोग तो 90 डिग्री बोलते हैं, यानी कि इसको समकोण बोलते हैं। और न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 से कम हो जाना, यानी कि 90 से कम कब हो जाएगा, तो 90 से कम, देखिए 90 से कम आपका हो जाएगा। ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा में यानी कि देखिए ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब इससे कम, तो इससे कम का मतलब क्या हो जाएगा, ई ऐसे झुक जाएगा। क्या हो जाएगा, तो झुक जाएगा। तो ई क्या हो जाएगा, अब 90 से कम हो गया। देखिए पहले क्या था कि 90 था और 90 से जब झुक गया तो 90 से कम हो गया। इसका मतलब ये न्यून कोण हो गया। 90 से कम रहा तो न्यून कोण हो जाए। अच्छा एक बात देखिए, इधर तो ये कम हो गया बट इधर का कोण देखिए, ये कोण तो बढ़िया कि नहीं बढ़िया। जैसे मान लेते इसको साफ कर लेते हैं, तो देखिए ई कोण इस तरह के बन गया। तो सीधा वाला से कम बन गया कि नहीं बन गया, झुक गया, तो 90 से कम हो जाएगा। चलिए इधर के यदि हम साफ कर लेते कोण इस प्रकार से बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और इस प्रकार से यदि कोण बनता है तो 90 से ज़्यादा हो गया। क्या हो गया, 90 से ज़्यादा। 90 हमको इतना आना चाहिए, इधर में झुक जाएगा। तो क्या कहते हैं, 90 से ज़्यादा यानी कि अधिक कोण। तो चलिए अधिक कोण, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समपूरक कहते हैं। यानी कि 90 से अधिक हो, 180 के बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, समपूरक कहते हैं। तो 180 डिग्री यानी कि वन लीनियर रहेगा तो 180 डिग्री। अच्छा एक बात होती है, ई 180 डिग्री यानी कि एगो सीधा डंटा, एगो डंटा और ऊपर से ले लेंगे तो 180 या 180 कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री हो जाएगा। टोटल मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 में देखिए 90 ई 90 ई 90 ई 90 ई, तो 90 90 90 90 तो कितना 360 डिग्री का आ गया, यानी कि टोटल सराउंडिंग में उसका मान कितना गया, 360 डिग्री का आ गया। चलिए तो ये आपका अप्रोच हो गया। अब इस पर सवाल आता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो हम लोग एकदम शुरू से चलेंगे कि
एकदम शुरू से हाई मॉडरेट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये DLED इंट्रेंस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन एक ठो आता ही आता है। यदि आप लोग को नहीं सीखे होइएगा, नहीं आता तो वीडियो देखिएगा तो आप लोग ज़रूर सीख जाइएगा। 99% गारंटी है कि सीख जाइएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन क्या करता है। क्वेश्चन लेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन देता है कि चित्र से कोण x का मान बताए, यानी कि चित्र से कोण x का मान बताए। देखिए चित्र, तो चित्र कैसा दे दिया है, तो चित्र दे दिया है ऐसा, कैसा दे दिया है, तो ऐसा दे दिया है, ऐसा दे दिया है चित्र, यानी कि x का मान बताना है, इसका मान बताना है x, क्वेश्चन दे दिया है। और इधर का मान कितना दिया, तो इधर का मान आपका 105 डिग्री दिया। कितना दिया, 105 डिग्री। तो इधर का मान बताना है कि क्या होगा। अभी आप लोग को हम जस्ट बताए होंगे कि एक सरल रेखा पर टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, ये जब टोटल 180 में से देखिए 100, ये टोटल कितना 180 डिग्री है, और 180 में से ई कितना है 105 डिग्री है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान के चलते हैं कि 10 रुपया भाड़ा हो, और ए में से हमको यहीं तक के भाड़ा यदि हमको मान के चलते हैं कि 6 रुपया हो, तो यहाँ तक के भाड़ा का तब कब पैसा तो बचवे ना करता है। तो टोटल तो हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 रुपया में ले रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है ना, हम गए हैं तो कितना रुपया, 6 रुपया में गए, तो इधर कितना हो गया, 4 रुपया हो जाए। तो अब देखिए वही कंडीशन यहाँ पर कहता है कि एक्स का मान पता करना है। तो टोटल वैल्यू कितना है हमको 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए कितना है, तो 180, क्योंकि एक पैरेलल होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, सीधा रेखा होता है। तो 180 डिग्री, 180 में से 105 डिग्री वाला घटा दीजिए तो कितना देगा, डायरेक्ट आ जाएगा आपका 105 डिग्री घटा दीजिएगा, तो 180 में से 105 डिग्री घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। तो चलिए घटा लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5, इधर बच जाएगा आपका, चलिए ये आपका कितना डिग्री बची है, तो 75 डिग्री बची है। टोटल वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से 105 डिग्री ई हो गया, तो इसका वैल्यू कितना गया, तो 175 डिग्री आ गया। इसका एक्स का मान कितना गया, तो 75 डिग्री आ गया, यानी कि दोनों का हम लोग जोड़ देंगे तो 180 डिग्री वैल्यू आ गया। तो आप लोग का इसी तरह से सवाल पूछेगा, लाइन्स और एंगल का सवाल है, और VVI और DLED एग्जाम में इसका पूछता है। और इसको अभी तो हम लोग ईजी क्वेश्चन से लेकर चल रहे हैं, और मॉडरेट क्वेश्चन के लिए चलेंगे, और प्रतिदिन आप लोग का क्लास में मिलता ही रहेगा, अब क्लोज होने वाला नहीं है। चलिए तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि कहता है नीचे चित्र में कोण C बराबर 45 डिग्री हो तो बहिष कोण X का मान ज्ञात करें। अब देखिए यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एगो चित्र दे दिया, इसे क्या दिया, चित्र दिया। तो चित्र में एक का कोण कितना दे दिया, 45 अंश, कितना दे दिया, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो अब पूछा है कि एक्स का मान क्या होगा। एक्स का मान, बहिष कोण का मतलब बाहर वाला कोण, अंतः कोण का मतलब अंदर वाला कोण, और बहिष कोण का मतलब बाहर वाला कोण। तो अब देखिए बाहर वाला इसका मान पूछा था, आप लोग तो पहले इसका त्रिभुज किया था, इसका हम पहले यहाँ से पैरेलल मिटा देते। अब देखिए तो वही वाला सवाल बन गया कि नहीं बन गया। टोटल के मान कितना होता है, टोटल के मान होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 में से इसका मान कितना दे दिया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। 180 में से यदि हम 45 डिग्री घटा लेते हैं तो कितना डिग्री बच जाएगा, तो घटा लीजिए तो आपका बच जाए कितना, 135 डिग्री आपका बच जाए। तो इसका मान कितना आ जाएगा 135 डिग्री आपका मान है। यहीं पर यह पूछता कि नहीं से ई कोण का मान कुछ और दे देता, और इस कोण का मान यदि पूछता तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। इस तीनों का मान कितना होता है 180। तो वो ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे। चलिए तब और क्वेश्चन हम लोग आगे की ओर लेते हैं और बढ़ते चलते हैं। आप लोग को आशा करते हैं कि हम जीरो से हीरो तक हम सिखा देंगे, जियोमेट्री और लाइन्स और एंगल, यानी रेखा तथा कोण का आप लोग एक एक क्वेश्चन बनाइएगा। एग्जाम में आगे तब छोड़िएगा नहीं, विदाउट पेन पेपर के बनाइएगा। चलिए तो एक क्वेश्चन और है, कहता है कि कोण ACD का मान ज्ञात करें। कोण A और CD का मान ज्ञात करना है। कोण A और CD का मान ज्ञात करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सवाल देखिए, सवाल दे दिया हमको, इस तरह से दे दिया। चलिए ये हो गया आपका 5x, कितना हो गया 5x, और देखिए 5x, इधर दे दिया x। चलिए
ये आपका हो गया ए बी सी और ये हो जाएगा डी फॉर देवसेना और बी फॉर बॉक्स। चलिए तो कौन किसका मान पूछा है तो कहता है कि कौन ए सी डी का मान बताइए, यानी कि ए सी डी का मान बताइए। यहाँ 5x दे दिया, यहाँ 5x दे दिया, 5x दे दिया और यहाँ पर कितना दिया x दिया है। तो पहले ये तो पता कर लेंगे कि x का मान क्या आ जाएगा। तो अच्छा एक ना दिमाग में लगाइए कि भैया मतलब कि टोटल का मान कितना होता है, तो 180 अंश का होता है। कितना होता है 180 डिग्री का टोटल होता है, यानी कि यहाँ से इसको जोड़ के यानी कि ई वाला कोण को जोड़ के ई कोण जोड़ के बराबर कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। तो हम ऐसे तभी लिख सकते हैं ना, इसको हम भाषा छोड़ देते हैं, भाषा में एकदम शॉर्ट में लेते हैं। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक कि कितना गया 5x आ गया और ई एगो x यहाँ पर क्या करेंगे प्लस कर देंगे बराबर टोटल का मान कितना आता है 180। अब कहिएगा कि इसको जोड़े का है, तो जोड़े इसलिए जोड़े कि इसको और इसको जोड़ के कितना दे दिया 180 डिग्री दे दिया है, इसीलिए इसको हम लोग जो जोड़ दिए। तो चलिए 5x और एगो x तो कैगो x तो 6 x। तो अब बताइए कि 180 तो x बराबर कितना, तो 180 बटा कितना 6, तो इसको आप लोग काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 3 18 यानी कि 30 डिग्री। तो x के मान कितना गया 30 डिग्री। तो हमसे पूछा कौन a और c d का मान पूछा है, तो आइए कौन a और c d का मान बता दें। तो x का मान हमको आ गया 30 डिग्री, तो x के जगह पर हम लोग रख लेते हैं यानी कि 5x, x के जगह पर कितना रख लेते हैं 30 रख लेते हैं। तो गुना कर देंगे 30, इसका मतलब हमको आ जाएगा 5 3 15 यानी कि 150 आपका आ जाएगा कौन। तो कौन ए सी डी का मान कितना आ गया, तो कौन ए सी डी का मान आपका आ गया 150। अच्छा एक बात बताइए, तो 180 में से 150 जब इसका मान आ जाएगा तो इसका कितना मान आ जाएगा, तो 180 में से 150 एक रहता है, इसका कितना बन जाएगा 30 डिग्री मानेगा, कितना गया 30 डिग्री मान गया। और देखिए तो एक्स की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो 30 के आगे किसी भी तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो ये और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आप लोग को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, एकदम शांतिपूर्वक पढ़ते रहिए और मेरा प्रयास रहेगा कि एग्ज़ाम से पहले आप लोग का टोटल मैथ में क्लियर करा दे। चलिए तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है त्रिभुज के बारे में चर्चा की और ये ऐसा क्वेश्चन डीएलएड के एग्जाम में पूछवे किया है 2022 वाला में। तो कहता है त्रिभुज ए बी सी में कौन एक्स का मान ज्ञात करें। देखिए क्या है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में एक्स का मान ज्ञात करना है। चलिए एक्स का मान ज्ञात करना है, तो चित्र बना लेते हैं किसे। चलिए एक्स का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर एक्स है, क्या है एक्स है और यहाँ पर 60 डिग्री का मान बन रहा है। और देखिए यहाँ पर क्या कितना डिग्री दे दिया था 135 डिग्री दे दिया, 135 डिग्री दे दिया है। और सेम क्वेश्चन ही पूछा था आप लोग का डीएलएड 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है एकदम सेम। अब देखिए इसका मान पूछ रहा है और हमको कौन कौन दे दिया, एगो ई कौन दे दिया, एगो ई कौन दे दिया। तो अच्छा इतना दिमाग लगाइए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि 180 की स्पीड में चलते जाइए तो 180 डिग्री होता है। अच्छा एक बात बताइए, पहले इसको हम छोड़ देते हैं, एक चित्र और हम नीचे बना लेते हैं, इसको और इसको भूल जाते हैं। तो एक चित्र यदि हम ऐसे बना लेंगे तो ये 135 डिग्री, एक टोटल का मान कितना होता है, एक टोटल का मान होता है 180 डिग्री। अच्छा एक बात होती है 180 में 135 डिग्री इसका मान दे दिया तो इसका मान कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए इसका मान कितना आ जाएगा। 180 माइनस कर दीजिए कितना है 135, सी आपका जाएगा 5 7 यानी कि 45 डिग्री। अब देखिए इसका मान आप देखिए बताइए तो कितना गया 45 डिग्री, यानी कि एक का मान आ गया 45 डिग्री। चलिए एक का मान कितना गया 45 डिग्री। तो एक कंसेप्ट बताइए आप हमको कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो 160 डिग्री। अब 160 डिग्री में 100 मान के चलते इसको ए बी सी नाम लेता है और तीनों में से देखिए बताइए तो तीनों का मान कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर। हम डायरेक्ट भाषा नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट में चलते हैं। तो 60 इसका एक्स है 60 प्लस 45 प्लस एक्स अब बराबर कितना हो जाएगा तो 180 डिग्री। इसका जोड़ एकड़ जोड़ बराबर 180 के जोड़। जब एकड़ जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 105 डिग्री। कितना 105, कितना जाएगा 105 प्लस एक्स आ जाएगा, कितना जाएगा 105 प्लस एक्स। अब 105 प्लस एक्स मतलब दोनों के जोड़ के हुआ, तीनों के जोड़ के कितना आना चाहिए 180। तो ई 105 के बराबर की तरफ यदि हम लोग ले जाते हैं, ई 105 के कहाँ ले जाएंगे बराबर को उस तरफ यदि हम लोग ले जाते हैं तो 180, तो x बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा माइनस
माइनस 105 डिग्री, माइनस 105 डिग्री। अब इसको यदि हम लोग घटा देते हैं तो कितना देगा 75 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाता है कि x का मान कितना आ गया 75 डिग्री। तो ये आपका आप हमसे क्वेश्चन में पूछा है, यही x का मान पूछा है, जो कि x का मान कितना आ गया 75 डिग्री। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। हम लोग भाषा नहीं लिखे, एकदम शॉर्ट बाई शॉर्ट हम लोग पढ़ते चलेंगे। आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसका इससे भी मॉडरेट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, उसका इससे हाई थोड़ा लेवल में हम लोग चलेंगे। रेखा तथा कोण पढ़ रहे हैं जियोमेट्री में, यानी कि ज्यामिति में रेखा तथा कोण हम लोग सवाल कर रहे हैं। इसके बाद रेखा तथा कोण पढ़ने के बाद हम लोग चतुर्भुज वाला पढ़ेंगे, उसका सर्किल वगैरह पढ़ेंगे। बताइए, तो कहता है कि इसमें भी कहता है कि कौन मतलब कौन x का मान पता करें। इस त्रिभुज ABC में कौन x का मान पता करता है। ये चित्र देख लेते हैं कि कैसा है। तो ये आपका ऐसे दे दिया चित्र, सवाल आपका यही है, यानी कि इसका 130 डिग्री है। कितना दिया 130 डिग्री दिया है, और इधर आपका दे दिया 120 डिग्री, इधर दे दिया आपका 120 डिग्री। तो बताइए कि एक का मान कितना आ जाएगा। अच्छा, एक कंडीशन दिमाग में लगा हुआ था, एक कंडीशन क्या लगा हुआ, पहले एक का कोण पता कर लेते हैं। इधर के यदि हम मान के चलते कि हटा दीजिए तो ऐसे कोण बनेगा, पहले इसका ई कोण को पता करेंगे। तो 130 डिग्री में से बताइए टोटल के मान कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से यदि 130 इधर वाला का मान, तो इधर वाला कितना गया 50 डिग्री। अब बताइए 100 मतलब इसका मान तो हम पता कर ले कितना गया 50 डिग्री, कितना गया 50 यानी 50 डिग्री। अब इसका हमको पता करना है कितना हो जाएगा। अच्छा, तो एक बात है, तो एक चित्र हम ऐसे ले लेते हैं 120 डिग्री इधर, आई टोटल का मान कितना होता है तो 180। अब 180 में से 120 यदि हम घटा देते हैं तो कितना 60 अंश आ जाएगा। कितना जाएगा 60 अंश आ जाएगा। अभी पूछे कि 120 कहाँ से है, तो इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पर घटा दिए। 180 में से 120 यहाँ पर घटा देंगे तो कितना देगा 60, यानी कि इसका वैल्यू हमको कितना गया 60, एक का मान कितना गया 60। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए दो कोण हमको पता हो गया, तो तीसरा त्रिभुज का तीसरा कोण हम पता नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कैसे पता करते हैं। इसका कंडीशन होगी, चलिए इसको भी रहने देते हैं, नहीं हिसाब करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 160 होता है, 180 होता है, सॉरी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। चलिए, तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। चलिए, बराबर 180 डिग्री। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना 6 5 11 110 प्लस x, ये हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब x को रहने देते हैं, 180 में से इसको उठा के ले चलिए उधर, तो घट जाएगा 110 डिग्री, तो बच जाएगा 70 डिग्री। अब ये इस एक का मान x के मान कितना गया, तो 70 अंश। कितना गया, तो 70 अंश। हमसे सवाल में यही पूछा है कि एक का मान क्या होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा मैटर समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, और इससे हाई लेवल का आप लोग का ज़रूर हम लेकर चलेंगे। कल क्लास करने आएंगे, लेने आएंगे, तो आप लोग का इससे हाई थोड़ा लेवल में चलेंगे कि उसमें मान के चलते हैं कि डबल पैरेलल हो जाए, या फिर मान के चलते हैं कि सवाल कुछ इस तरह से दे देवे, इस तरह से दे देवे, कुछ सवाल इस तरह से दे देवे कि तो एक मान पूछ लेवे। तो इस तरह का सवाल हम लोग कल करेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। और ये क्लास पहला है, और जियोमेट्री और लाइन्स और एंगल हम लोग 2-3 क्लास में इसको क्लियर कर लेंगे। यदि आप लोग के पास बुक नहीं होगा तो ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग के मोबाइल है ये है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। किसका, तो RS अग्रवाल का बुक है, RS अग्रवाल का बुक आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें जाइएगा और लाइन्स और एंगल यानी कि रेखा तथा कोण का चैप्टर निकालिएगा। पूरा के पूरा आप लोग का उसमें का रेखा तथा कोण का सवाल आप लोग का बन जाएगा। ये हम गारंटी देते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, 99% समझ में आ गया होगा। चलिए, एक बात यहाँ पर और समझिएगा कि जैसे कोई भी चीज़ देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि कौन कहाँ कहाँ होगा। कौन का मतलब क्या है, ऐसे जैसे मान के चलते हैं कि मतलब ये चौकी पर हो चाहे पलंग पर हो, सोए हुए और टेबल में देखिएगा तो ऐसा हिसाब से बनल होगा, तो यही कौन हो जाता है, यही कौन हो जाता है। हो सकता है कि टेबल ऐसे पौवा जो है सही से मुड़ गया होगा, तो ये तो कम गया ना, तो ये न्यून कौन हो गया। आ ई वाला चीज़ देखिए तो ई एगो पौवा एन्ने भाग गया, तो एक कौन तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो ये अधिक कौन में चल जाता है। यदि आप लोग को समझ नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। तो कल हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।